दोस्तों, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड या जीवन का निर्माण स्वतः यानी अपने आप हुआ है। मतलब अगर विज्ञान की मानी जाए तो सृष्टि या ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। असल में भगवान है या नहीं, ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत नहीं है। ना ही भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है और ना ही गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देखना, और जब आप अपने घर को देख रहे हों तो उस समय कोई आपसे आकर कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये अपने आप बना है, तो आप क्या कहेंगे? निश्चित ही आपका जवाब होगा कि आपका घर अपने आप नहीं बना बल्कि इसे मिस्त्री और मजदूर यानी इंसानों ने मिलकर बनाया है। अब सामने वाला बंदा कहे कि भाई साबित करो कि इसे इंसानों ने बनाया है, तो आप कैसे साबित करेंगे? तो दोस्तों, इसे साबित करने के लिए बस एक ही शब्द काफी है और वो शब्द है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। दोस्तों, व्यवस्थाएं कभी अपने आप नहीं बन सकती। आपके घर की पहले नींव खोदी गई ताकि घर को मजबूती मिले, फिर उसमें ईंटों और सरियों का प्रयोग हुआ, हर दीवार बिल्कुल सीधी बनाई गई, अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजे, हवा आने जाने के लिए खिड़कियां बनाई गई, छत के खुले हिस्से पर लोहे की रेलिंग लगाई गई ताकि कोई छत से नीचे ना गिर जाए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। ये सब व्यवस्था ही तो है। अगर आपका घर अपने आप बनता तो निश्चित ही इतना व्यवस्थित नहीं होता, क्योंकि व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। अब आप प्रकृति की तरफ देखिए, क्या आपको इसमें कोई व्यवस्था नहीं दिखती? जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं खा सकता, तो स्वतः माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है तुरंत अपनी माँ के सीने से लगते ही खुद ब खुद दूध पीने के लिए अपना मुंह चलाने लग जाता है। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? हमारी पृथ्वी 23 डिग्री पर झुकी हुई है जिससे मौसम बदल सके। गर्मी पड़ती है तो समुद्र से जलवाष्प उड़कर बारिश होती है और सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझती है। ये सब कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं। निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। जिस प्रकृति ने ये सब बनाया है उसे आप भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कुछ भी कह सकते हो। ये आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, फिर सवाल ये उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? भगवान कहाँ से आया? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब खोजने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ।